और इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया। पंडरिया से बीजेपी प्रत्याशी भावना बोहरा पर एक बार फिर से तंज कसा है। कहा है कि डॉक्टर रमन सिंह की ही चल रही है, अपने ही लोगों को टिकट दे रहे रमन सिंह, खुद भी डूबेंगे पूरे कुनबे के साथ। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री एक बार फिर से करारा प्रहार करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह पर। तीसरी लिस्ट एक नाम शामिल भावना बोहरा का, इस पर ही कह रहे हैं कि रमन सिंह खुद तो डूबेंगे, सभी को ले डूबेंगे। मामा भांजा और भांजी, मैं पहले ही कह रहा हूं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, यहाँ तो रमन सिंह लड़ रहे हैं और रमन सिंह की चली है। और रमन सिंह चलने मतलब पीछे में अमन सिंह है, और अमन सिंह किसके साथ है? मोदी के साथ है, पूरी कुनबे के साथ डूबना है। और कांग्रेस को लेकर भी ये बड़ी जानकारी कि सभी सीटों पर नाम लगभग तय हो चुके हैं। उलझी सीटों पर आलाकमान को अंतिम फैसला लेना है। केसी वेणुगोपाल के साथ मीटिंग हुई है, दूसरी लिस्ट के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। 36 ऐसे नाम हैं जिन पर मोहर लगती हुई नजर आती है। भरतपुर से गुलाब कमरो, मनेंद्रगढ़ से प्रभा पटेल, बैकुंठपुर से अंबिका सिंह देव, प्रेमनगर से भानु प्रताप सिंह, ये कुछ नाम हैं जो कि कहीं ना कहीं फाइनलाइज होते हुए नजर आते हैं। हालांकि इंतजार अभी भी इसी बात का कि ऑफिशियली कांग्रेस की तरफ से जब दूसरी लिस्ट जारी हो तो ये देखा जाए कि जगदलपुर की सीट पर आखिर कौन होता है। साथ ही साथ अन्य प्रत्याशियों को लेकर भी अभी संशय, ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी। सभी सीटों पर नाम लगभग तय होना ये इशारा करता हुआ कि अब प्रत्याशियों के नामों की घोषणा में ज्यादा समय कांग्रेस को नहीं लगेगा। आलाकमान के साथ मीटिंग, कुछ ऐसे नाम जिस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, उन्हें लेकर आलाकमान को ही अंतिम फैसला लेना है। दूसरी लिस्ट के लगभग 36 ऐसे नाम हैं संभावित उम्मीदवार, जिनकी डिटेल हम आपको न्यूज 18 पर लगातार दिखा रहे हैं। मुंगेली, बिलासपुर, अकलतरा, कटघोरा, रामपुर, लोरमी, ये तमाम प्रमुख क्षेत्र हैं। इन्हें लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई। लोरमी से थानेश्वर साहू, कटघोरा से पुरुषोत्तम कंवर, रायपुर से श्यामलाल कंवर को कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया जा सकता है। मनहारी और उत्तर जांगड़े, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिन्हें लेकर कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। कुछ और नाम जो कि लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, तब तक इंतजार करना होगा जब तक कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली इन नामों का ऐलान नहीं होता है। लेकिन संभावित उम्मीदवारों के तौर पर ये कुछ प्रमुख नाम हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो आज कांग्रेस की तरफ से अगली लिस्ट जारी हो सकती है। 36 नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। इस पर संशय है कि क्या 36 नाम होंगे या फिर अन्य सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस कर देती है, क्योंकि नामांकन में समय ज्यादा नहीं बचा है, प्रचार प्रसार के लिए भी निकलना है। लेकिन उससे पहले अगर कहीं भी अटकल ऐसी दिख रही हो कि नामों में अभी भी संशय है, तो अंतिम फैसला आलाकमान का, जिस तरह से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कहते हैं शुरुआत से। हालांकि कब तक दूसरी लिस्ट जारी होती है, इस पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। बीजेपी दूसरी तरफ सिर्फ 4 नाम रह गए हैं, जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो 30 नामों की घोषणा हुई। लिस्ट लंबी रहने वाली है, हो सकता है विधायकों की टिकट भी कटे। परफॉर्मेंस के बेसिस पर इस बार टिकट दिया जा रहा है, ये दावा कांग्रेस की तरफ से लगातार होता आ रहा है। दूसरी लिस्ट के लगभग 36 नाम तय हो चुके हैं। 36 के 36 नाम आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं न्यूज 18 के पास। इस तमाम 36 नाम हैं जिनके टिकट लगभग तय माने जा रहे हैं। अन्य नाम जिन पर सहमति शायद नहीं बन पाई हो, आलाकमान का आखिरी फैसला है। और इधर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल होने वाली है। भाजपा मुख्यालय में सीईसी की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई जा रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के दावेदारों की किस्मत का फैसला इसी बैठक में होना है। दावेदारों के नाम पर चर्चा के बाद फैसला होगा। चुनावी मैदान में उतारने के लिए अंतिम फैसला इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान का नाम चल रहा है। इन्हीं के दावेदारों पर इस बैठक में बातचीत होनी है। आप ये कह सकते हैं कि अगली लिस्ट जब आए उससे पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए जितने भी दावेदार हैं उन्हें एक बार बड़े नेताओं के साथ अवगत करवाया जाएगा, स्थिति अवगत करवाई जाएगी, रिपोर्ट क्या कुछ कहती है ये बताया जाएगा। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इस बैठक के बाद आप ये कह सकते हैं कि इंतजार बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा अगली लिस्ट का। 5वीं सूची जिसकी हम बात कर रहे हैं, राजस्थान को लेकर भी कुछ दावेदार हैं जिन्हें लेकर अभी भी संशय है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर आप बात करते हैं तो कुछ विधायकों के नाम शामिल हैं। संशय इस बात पर कि हो सकता है टिकट कटे, और इसी के चलते
बहुत गहन चिंतन की जरूरत, नाराजगी का सामना पार्टी को ना करना पड़े, ये एक प्रमुख चीज है जो कि हो सकता है कि इस बैठक में चर्चा का विषय रहे। दावेदारों की किस्मत का फैसला कल होने वाली इस बड़ी बैठक में। चलिए और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सही अशरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुक कर लेते हैं। अशरफ, क्या कुछ कहा जा रहा है? बताया जा रहा है कि कल होने वाली बैठक के बाद नाम लगभग तय होंगे मध्य प्रदेश राजस्थान में। बिल्कुल अवंतिका, देखिए कल देर रात तक एक लंबी मैराथन बैठक हुई है। गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ये बैठक हुई। मुख्यमंत्री थे और तमाम जो चुनाव को भाजपा कोर ग्रुप के बैठक के से जुड़े हुए नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। तो कमोबेश कल ही ये तय हो गया था कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बाकी बची हुई सीटों पर कौन कौन चेहरा होगा। अब एक ये औपचारिकता भर रहती है, जिन नामों को यहाँ पर राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से पास किया गया उन नामों को केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा। कल भाजपा की ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम में होगी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी और मध्य प्रदेश के लिए बची हुई 84 सीटों पर माफ कीजिए 94 सीटों पर जो नाम तय करने हैं उस पर अंतिम मोहर लग जाएगी। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि करीब करीब सभी सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं। एक लंबी बैठक जो कल यहाँ दिल्ली में हुई थी और उसी बैठक में तय नामों को अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा और वहां पर बैठक के बाद उम्मीद की जा रही है कि सभी नामों पर अपनी मोहर सीईसी लगा देगी और उसके बाद फिर सूची भी जारी कर दी जाएगी। तो जो ये सस्पेंस है वो लगातार खत्म होने की कगार पर है। अब बहुत ज्यादा दावेदारों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि उनकी किस्मत का फैसला कब होना है, कैसे होगा, उनमें क्या होगा, क्योंकि अब मतदान के भी आप देखें, क्योंकि मध्य प्रदेश में 17 तारीख को मतदान है और आज 18 तारीख है, तो एक महीने से भी कम समय रह गया है। तो भाजपा के ऊपर भी दबाव है कि वो ज्यादा से जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों का ऐलान। एक और बात जिसके बारे में जानकारी चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीईसी की बैठक में शामिल होना, क्या ये बताता है कि मंथन की स्थिति आगे ज्यादा नहीं बढ़ेगी? कल बैठक में अगर मुहर लग जाती है तो परसों या कल ही नामों का ऐलान? बिल्कुल, देखिए जब सीईसी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है और उससे पहले ये सब राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी हो या कोर ग्रुप की बैठक हो, ये तैयारियां की जाती हैं और अंतिम पड़ाव जो होता है वो केंद्रीय चुनाव समिति होती है। इस समिति में जो नाम रखे जाते हैं कमोबेश उन्हीं नामों को अंतिम रूप दे दिया जाता है, उसी पर मोहर लगा दी जाती है। हाँ, अगर किसी क्षेत्र की वजह से या जातीय समीकरण की वजह से कोई दिक्कत होती है तो जरूर उस सीट पर उस नाम पर दोबारा चर्चा करने के लिए भेज जाता है। लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं लग रही है क्योंकि एक लंबी बैठक हुई है और जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद थे, गृह मंत्री मौजूद थे और